हमें यहाँ पे एक साथ कई सारी टेबल लिखनी है एक्सेल में। तो टेबल लिखने के लिए पहले हम 1 से लेकर 10 तक डिजिट लिख लगे। जहां तक हमने 10 डिजिट लिखी, यहां तक इनमें से कोई भी कॉलम हमें फॉर्मूले में यूज नहीं करना। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाओगे, कर्सर रखे यहाँ पे इक्वल करेंगे, जे के बाद कोई भी कॉलम फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। जैसे हमने L1 तो रो मान लिया, बीच में स्टार, L2 कॉलम, L1 रो है और L2 कॉलम है मल्टीप्लाई कराने के लिए। एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हमने ये टेबल वहां तक सिलेक्ट कर ली जहां तक हमें टेबल लिखनी है, पहाड़ी। सिलेक्ट करने के बाद वोटिप एनालिसिस पे जाओ। यहां पे एक कमांड आती है डाटा टूल्स के अंदर, वोटिप एनालिसिस, जिसमें लिखा होगा डाटा टेबल। और डाटा टेबल लिखने के बाद यहां पे डाटा टेबल पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहां पे लिखा होगा रो इनपुट सेल। रो इनपुट सेल का एड्रेस हमने L1 लिया था और कॉलम का L2 लिया था। अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं तो यहाँ पे फंक्शन बार में दिखाई देगा। तो रो इनपुट सेल हमने L1 माना था और कॉलम इनपुट सेल हमने L2 माना था। तो यहाँ पे L1 लिख देंगे, यहाँ पे L2 लिख देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगी और जैसे 0 से नीचे यहाँ पे कर्सर रख के हम डिजिट लिखेंगे तो इस तरह से हम टेबल लिख सकते हैं, इस तरह। तो अगर लगातार डिजिट लिख रहे हैं, हम यहां से काउंट कर सकते हैं, ऊपर से नीचे को पढ़े पढ़ सकते हैं इस तरह। अगर हम साइड में लिख रहे हैं यहाँ पे जैसे, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इस तरह 11 इस तरह से, तो रो में पढ़ सकते हैं इस तरह। तो इस तरह हम यहाँ पे टेबल कमांड का यूज कर सकते हैं। ये डाटा टेबल कमांड होती है इस तरह से। दोबारा से देखना, एक बार यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेंगे इक्वल, जैसे हमने Z1 रो माना, बीच में स्टार लगाओगे और यहाँ पे Z2 कॉलम। जहां तक हमने डिजिट लिखी यहां तक का कोई भी कॉलम फॉर्मूले में यूज नहीं करना। एंटर कर देंगे और यहाँ पे जहां तक हमें टेबल लिखनी है वहां तक एरिया सिलेक्ट कर लेंगे और डाटा टूल्स में जाके वोटिप एनालिसिस के अंदर यहाँ पर डाटा टेबल कमांड का यूज करेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं Z1 रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल Z2 और ओके कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे कर्सर रखा, 2 लिखेंगे, एंटर। इस तरह से लिख लेंगे तो क्रम से टेबल इस तरह लिखी जाएगी। तो इस तरह में यहाँ पे टेबल कमांड यूज कर सकते हैं।